हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज है 17 दिसंबर, तो अब तक की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो महिलाओं की शादी के लिए न्यूनतम आयु 18 से 21 वर्ष पे कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम आयु को 18 से बढ़ाकर 21 करने के प्रस्ताव को बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। एक साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योजना की समीक्षा की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान इस प्रस्ताव का जिक्र किया था और पुरुषों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 है, लेकिन महिलाओं के लिए 18 है। योजना को क्रियान्वयन करने के लिए सरकार बाल विवाह निषेध अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम और हिंदू विवाह अधिनियम में बदलाव पर नजर गड़ाए हुए है। जब इंद्राणी मुखर्जी की बेटी विधि ने कहा कि वे अपनी मां को एक और मौका देना चाहती है, शीना बोरा हत्याकांड गुरुवार को उस समय और उलझ गया जब आरोपी इंद्राणी मुखर्जी ने दावा किया कि उसकी बेटी शीना, जिस पर 9 साल पहले हत्या का आरोप लगाया गया था, अभी भी जीवित है, जबकि मामला अदालत में है। इंद्राणी मुखर्जी की छोटी बेटी विधि मुखर्जी के साथ एक पिछले साक्षात्कार पर एक नजर डालें, जिसमें कि 24 वर्षीय ने कहा था कि उसे अभी भी अपनी मां के लिए सहानुभूति है। विधि मुखर्जी ने डेविल्स डॉटर नामक एक किताब भी लिखी, जिसमें वह अपनी मां इंद्राणी और पिता पीटर के साथ अपने संबंधों के बारे में बात करती है। भारत ने गुरुवार को अपने एकल दिवसीय कोविड-19 मामलों के साथ-साथ मौतों के में मामूली वृद्धि की है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो देश में 7,974 नए मामले सामने आए हैं, 343 लोगों की मौत हुई है। कुल मिलाकर भारत में 6,984 नए मामले सामने आए थे, अगर हम कल की बात करें, और 247 मौतें हुई थी। यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने बिछड़े चाचा शिवपाल से किया समझौता। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, जो कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के लिए बड़ी चुनौती के रूप में उभर रहे हैं, अपने चाचा शिवपाल के साथ अपने संबंधों को सुधारने के लिए सहमत हो गए हैं। लखनऊ में दोनों के बीच 45 मिनट की बैठक के बाद अखिलेश यादव ने अपनी और शिवपाल यादव की एक तस्वीर ट्वीट करते हुए कहा कि वे 2022 के महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन के लिए सहमत हुए हैं। 66 वर्षीय शिवपाल यादव ने 2017 के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ लिया और अखिलेश यादव के साथ बहुत सार्वजनिक मतभेदों के बाद अपनी खुद की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया बनाई थी। मंत्री अजय मिश्रा को इस्तीफा देना चाहिए। लखीमपुर खीरी हत्या पर विपक्ष ने संसद को बाधित किया। लखीमपुर खीरी हिंसा पर संसद में व्यवधान जारी रहा, जिसमें 8 लोग मारे गए थे, क्योंकि विपक्षी दलों ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा तेनी को हटाने की मांग की थी। 3 अक्टूबर को हुई घटना के बाद से विपक्षी दल मिश्रा को निशाना बना रहे हैं, लेकिन हिंसा की जांच कर रहे एक विशेष जांच दल द्वारा उसे एक पूर्व नियोजित साजिश करार दिया जाने के बाद उसकी मांग ने जोर पकड़ लिया है। मिस यूनिवर्स 2021 हरनाथ संधू ने लहराया भारतीय झंडा। जीत के बाद घर लौटी चक दे फटे। मिस यूनिवर्स 2021 जीतने के बाद हरनाथ संधू बुधवार रात भारत लौट आई। वह मिस यूनिवर्स शैस के साथ लाल रंग का गाउन पहने नजर आई। जैसे ही वह मुंबई हवाई अड्डे से बाहर निकली, कैमरों और प्रशंसकों की भीड़ ने उनका स्वागत किया। आधार वोटर आईडी लिंकिंग। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को चुनावी सुधारों पर एक विधेयक को मंजूरी दे दी है, जो आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने की अनुमति देता है। भारत के चुनाव आयोग द्वारा धकेले गए प्रमुख प्रस्तावों में से ये एक है। यह बिल पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने वालों को भी एक वर्ष में पंजीकरण के लिए 4 बार पंजीकरण कराने की अनुमति देगा। वर्तमान में प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को या उससे पहले 18 वर्ष के होने वालों को केवल एक बार मतदाता के रूप में पंजीकरण करने की अनुमति है। इसके अलावा सेवा मतदाताओं के लिए चुनावी कानून को जेंडर न्यूट्रल बनाया जाएगा। राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल एमएम एसएमएस, फोन या फिर बूथ स्तर के अधिकारियों के पास जाकर आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ा जा सकता है। चला गया 44 लाख में मध्य प्रदेश गांव के सरपंच का पद। मध्य प्रदेश के एक गांव में सरपंच या ग्राम प्रधान का पद सबसे अधिक बोली लगाने वाले को दिया जाता था। ग्रामीण सहमत थे, एक नीलामी एक चुनाव के बजाय किसी भी आशंका के बीच तनाव को दूर करेगी। सौभाग सिंह यादव, जिन्हें सरपंच नामित किया गया था, ने इस पद के लिए 4 अन्य दावेदारों को 44 लाख रुपए की बोली लेकर जीता है। हालांकि स्थानीय प्रशासन का कहना है कि वे इस फैसले को स्वीकार नहीं करेगी और चुनाव कराया जाएगा।
हैदराबाद हवाई अड्डे पर रैपिड आरटीपीसीआर की लागत भारत में सबसे अधिक है। महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को मुंबई हवाई अड्डे पर तेजी से आरटीपीसीआर परीक्षण शुल्क घटाकर 1975 कर दिया है। यह शहर के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 3900 रुपये है, जो कि देश में सबसे अधिक है। और ये कीमत हाल ही में ₹4.5 के पिछले युग से कम किए जाने के बाद आई है। पीएसयू बैंक की हड़ताल है। यूनियन नेताओं ने कहा है कि विभिन्न सरकारी बैंकों के करीब 9 लाख कर्मचारियों ने सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों के निजीकरण के सरकार के कदम के विरोध में 16 दिसंबर से 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल शुरू कर दी है। यूनाइटेड फोरम ऑफ यूनियंस ने 16 और 17 दिसंबर को 2 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया। अकेले महाराष्ट्र में करीब 60,000 बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। भारतीय स्टेट बैंक सहित अधिकांश बैंकों ने अपने ग्राहकों को चेक क्लियरेंस और फंड ट्रांसफर जैसे बैंकिंग कार्यों पर हड़ताल के संभावित प्रभाव के बारे में आगाह किया है। दिल्ली 1 जनवरी को 10 साल पूरे होने करने वाले सभी डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द कर देगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने दिल्ली एनसीआर में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के पंजीकरण और चलने पर प्रतिबंध से संबंधित निर्देश जारी किए हैं। जुलाई 2016 में एक आदेश में ट्रिब्यूनल ने कहा था कि 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों के पंजीकरण के लिए उनके निर्देश का प्रभावी ढंग से और बिना किसी चूक के अनुपालन किया जाएगा। केंद्रीय वायु गुणवत्ता आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली में स्कूलों को फिर से खोलने और निर्माण प्रतिबंध हटाने पर निर्णय शुक्रवार को या उससे पहले लिया जाएगा। यह औद्योगिक इकाइयों के पहले से ही दी जा रही छूट के प्रभाव पर आधारित होगा। बुधवार को कहा कि सुनवाई से पहले अदालत ने पिछले हफ्ते नोट किया था कि राष्ट्रीय राजधानी में हवाई की गुणवत्ता में सुधार होना शुरू हो गया है और प्रदूषण पैनल को प्रदूषण के स्रोतों, उद्योगों, निर्माण और कारखानों सहित पर अदालत द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों में ढील देने पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था। संसद के शीतकालीन स्तर में विधेयक पेश नहीं कर सकती है सरकार। इस बार क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और निवेशकों के लिए एक राहत है। तो आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक 2021 का क्रिप्टो करेंसी और विनियमन, जिसे सरकार द्वारा संसद के शीतकालीन स्तर के एजेंडा में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, को चालू वर्ष में पेश नहीं किया जा सकता है। जेईई मेन 2022 जनवरी में JEE-main.nta.nic.in पर पंजीकरण की संभावना है। एनटीए जल्द ही परीक्षा कैलेंडर जारी करेगा। प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2022 से संबंधित जानकारी राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के रूप में कई लोगों द्वारा प्रशिक्षित प्रतिष्ठित है और एनटीए द्वारा जल्द ही परीक्षा कैलेंडर जो है वो जारी करने की संभावना है। जेईई मेन परीक्षा 2022 के लिए आप सभी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट JEE-main.nta.nic पर पंजीकरण करके ले सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और संभावना है कि फरवरी 2022 से शुरू होने से वाले 4 सत्रों में फिर से ये आयोजित करवाई जाएगी। एनटीए द्वारा ऊपर साझा दी गई वेबसाइट और nta.ac.in पर भी जल्द ही परीक्षा की तारीख बता दी जाएगी। दिल्ली काठमांडू बस सेवा फिर से शुरू हो गई है, जिसे कि मैत्री बस सेवा के नाम से भी जाना जाता है। कोविड 19 महामारी के कारण 1.5 साल से अधिक समय तक निलंबित रहने के बाद बस सेवा सुबह 10 बजे फिर से शुरू हुई। दिल्ली परिवहन निगम ने उसी के संबंध में एक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि यह सेवा अंबेडकर बस टर्मिनल से संचालित होगी। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन संस्करण के नवीनतम खतरे के साथ दिल्ली काठमांडू बसों के यात्रियों को कॉरपोरेशन द्वारा निर्धारित किए गए कोविड 19 संबंधित प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। ओमिक्रॉन की स्थिति को देखते हुए पश्चिमी बंगाल सरकार ने बुधवार को राज्य में कोविड 19 की लॉकडाउन प्रतिबंधों को 15 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। ममता बनर्जी सरकार ने क्रिसमस के लिए रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच लोगों और वाहनों की आवाजाही से संबंधित प्रतिबंधों में ढील दी है। 24 दिसंबर से 1 जनवरी तक नए साल का जश्न। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार सभी दुकानें, रेस्तरां और बार को सामान्य परिचालन घंटों के अनुसार खुले रहने की अनुमति दी गई है। बार के देर से बंद होने की अनुमति नियमों के अनुसार दी जा सकती है। 24 दिसंबर से 1 जनवरी तक ये नियम लागू रहेंगे। ये थे दोस्तों देश प्रदेश से जुड़ी कुछ खबरें। इसी तरीके से हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।